नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। गोल्ड आज फ्लैट है, माइनर डाउन है, ₹10 डाउन है। लेकिन कल रात इंटरनेशनल मार्केट में सोना बहुत स्ट्रांग था। 14,920 में है 22 कैरेट गोल्ड, 16,277 पे है 24 कैरेट गोल्ड। तो गोल्ड क्लियरली 17,000 के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि अगली 4-5 साल में 25,000 तो तय है। तो 1 ग्राम 25,000 जा सकता है। ये मेरा कैलकुलेशन है अगले 4 साल में। क्योंकि रेट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो ऐसे में गोल्ड को 25,000 तक ले जा सकते हैं। सो चाँदी का रेट फ्लैट है, लेकिन चाँदी को अब केयरफुली डील करें, क्योंकि चाँदी का बेचने का रेट देखें, उसके बाद चाँदी को खरीदें। यूएस डॉलर आईएनआर में 90,084 में है, लेकिन 90,095, 90,090 पैसा में तक जा चुकी है। कल सुबह जब मार्केट खुली तो 40 पॉइंट ऊपर थी। उस समय ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, इन्फी, टीसीएस, टेक महिंद्रा सारे अप थे। लेकिन अब तो मार्केट नेगेटिव में चला गया। 25,500 ब्रेक हो गया, 25,440 के आसपास है। मार्केट बहुत वीक है, रुपया भी वीक है, एफआईए का नाम निशान नहीं है, और जो पैसा लग रहे हैं वो आपका एक्टिव म्यूचुअल फंड का पैसा लेके मार्केट को प्रॉप अप करने की कोशिश हो रहा है। मैं इसे आज एक्सप्लेन करूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट फ्रॉड में 4 लोग को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 फॉर्मर एम्प्लॉइज़ और 2 पार्टनरशिप कंपनीज़ हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अंदर वाला काम हुआ होगा, तो कोई आईएएस ऑफ़िसर इसमें इन्वॉल्व्ड होगा। उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमें पता नहीं। लेकिन बैंक ने जो 583 करोड़ का चेक दे दिया है, और लोग कह रहे हैं कि बैंक ने भी इसे वसूल कर ली है और प्रोविशंस में लगाएँगे। सपूंजी पलोंजी मिस्त्री कि ने 25,000 करोड़ का बॉन्ड इश्यू लगाया है एट लोअर रेट। इसके पहले रेट बहुत ज़्यादा था, अब रेट कम हो गया है। इसके लिए हो रहा है क्योंकि टाटा सन्स की स्टेक मोनेटाइजेशन हो जाएगी। लगता है नियोल टाटा के बाद से वो कुछ स्टॉक को बायबैक कर लेंगे। ज़ाइडस सेमाग्लूटाइड की लॉन्च करेगी, लेकिन वो एक नोवल रीयूजेबल पिन में इंजेक्शन लॉन्च कर रही है। डॉक्टर रेड्डी ने ओबेडा नाम रखा है, और वो इंजेक्शन 60% चीपर वीगोवी से मार्केट में इसे लॉन्च करेंगे। तो रेड्डी, ज़ाइडस, नैटको सारे इसको लॉन्च कर रहे हैं। आईटी में सेल ऑफ हो रही है, ये बड़ा ओवर रिएक्शन है। ये ओपिनियन है संजीव पुरी का। संजीव पुरी हैं आईटीसी के बॉस, और उनकी कंपनी में भी एक बड़ा आईटी सब्सिडरी है, इसीलिए ये ओपिनियन वो दे रहे हैं। टीसीएस की सीईओ कीर्ति वासन ने कहा है कि हर सीनियर को एक एआई मॉडल बिल्ड करना चाहिए और कोड भी करना चाहिए, नहीं तो वो तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे और उसे बाहर जाना पड़ेगा। सीएलएसए ने कहा है कि टीसीएस का टारगेट 3,600 तक जा सकता है, लेकिन उन्होंने टारगेट फिक्स की है 3,593 रुपया का। तो अभी 2,500 के आसपास है। सीएलएसए कह रहा है कि 1,000 रुपया ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद मैं नहीं जानता, लेकिन 3,000 के कम, 2,750 रुपया के नीचे एक अद्भुत बाई है टीसीएस। मुथूट माइक्रो फाइनेंस, जो मुथूट फिनकॉर्प की सब्सिडरी है, वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लोन नहीं देगी। उस एक्सपोज़र को कट करेगी, क्योंकि लोन पोर्टफोलियो को वो डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं। वो यो जो लॉस में चल रही है, जहाँ बुक करने से होटल रूम नहीं मिलती है, उसकी पेरेंट प्रिज़्म ने अजय त्यागी एक्स एसएबी चीफ को बोर्ड में ला लिया है। लेकिन ये बेकार और फ़ुज़ूल की बात है। कंपनी को आईपीओ डालने की कोशिश जा रहे हैं। कौन इसमें फँस जाएगा मुझे पता नहीं। तो
ओला लॉस है, पेटीएम लॉस है, बाइजू क्लोज बंद कर कर भाग गया है। ज़ोमैटो की गोयल ने गोल्डन पैराशूट लेके प्लेन से जंप कर ली है। स्विगी लगातार लॉस करती जा रही है। ऐसे कंपनियों को अवॉइड करना ही बेहतर है। 195 आईपीओ हुए हैं, इसमें सिर्फ 35 ऐसे आईपीओ हुए हैं जिसमें आपको प्रॉफिट मिला है, तो आप इसको अवॉइड करें। लगभग 5 साल हो गया है एलआईसी की आईपीओ आने के बाद, अभी तक आपको आईपीओ प्राइस के ऊपर सिर्फ 1 या 2 दिन ट्रेड हुआ है। एलआईसी के म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी के फंड्स और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स मिला के इस करंट क्रैश में 1 लाख करोड़ का नुकसान किया है। सो अब की बार नुकसान। पिछले 2 साल में जो भी म्यूचुअल फंड का सिप हुआ है, वो सब नुकसानदायक हुआ है। कब रिटेल जागेगा, कब समझेगा कि उनका पैसा डूब रहा है। मेटल स्टॉक्स अब तक इस महीने 7% रैली हुई है और लोग कह रहे हैं कि 25% की अपसाइड आ सकती है। टाटा स्टील, नाल्को, सेल सब 10% ऊपर हैं। 52 वीक हाई के पास है क्योंकि मेटल की दाम ऊपर हो रही है। पहली बार कुछ साल के बाद स्टील कंपनियां प्रॉफिट बना रहे हैं। सालों बाद इक्विटी सिप इन्फ्लोस नेगेटिव हो गए हैं, डिप हुए हैं। लोग इक्विटी सिप को बेच के गोल्ड ईटीएफ में डाल रहे हैं। लिबरलाइज रेमिटेंस रेजिम में जो रेमिटेंस भारत के बाहर पैसा जा रहा है, उसमें कमी है। लेकिन ये तो खुशी की बात नहीं है क्योंकि मैडम ने जो 5% और 20% का टैक्स लगाया, इसके कारण एक थ्राइविंग ब्लैक मार्केट आ गया है। मद्रास में, पेरिस, बर्मा बाजार में करेंसी ब्लैक मार्केट में मिल रही है। लोगों खूब खरीद रहे हैं। अगर इसको जोड़ा जाए तो रेजिम एलआरएस पॉजिटिव हो जाएगा। इंडिया में कई जगहों में ये ब्लैक मार्केट रहेगा। एक ओपन एआई सब चीज़ का टोस्ट था ओपन एआई, लेकिन अब ओपन एआई के compete करने के लिए एंथ्रोपिक नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जिन्होंने ओपन एआई को छोड़ के नया शुरू किया था। इसको गूगल और अमेज़न ने बैक किया है। इसमें एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी स्टेक है, तो इसकी वैल्यूएशन लगभग $380 बिलियन क्रॉस कर ली है और ये सब मिला के टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक की कंबाइंड मार्केट कैप से ज़्यादा है। हमें ये खुशी की बात है क्योंकि हमारे पास गूगल का स्टॉक है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और गूगल को रखने से एक सिग्निफिकेंट स्टॉक एंथ्रोपिक में इनडायरेक्टली है। एनवीडिया का रिजल्ट्स बहुत अच्छा था, लेकिन चाइना ओवरहैंग था। उनको एक लिमिटेड लाइसेंस मिला है फोर्स चाइना को करने के लिए। H200 चाइना ने अमेरिका को वार्न किया है कि वो यूएस टैरिफ से रिटेलिएट करेंगे और आखिर में ये न्यूज़ आई है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो ऑफर फॉर सेल करेगी सरकार, 2,700 करोड़ रुपया उसे डिवस्ट करेंगे। सिर्फ 2% का सेल नीचे कर रहे हैं। जो पैसा 123 रुपया में था, वो अब नीचे गिरेगा क्योंकि ये 104 रुपया में हो रही है। तो रिटेल को नुकसान करने में मैडम स्पेशलिस्ट हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।